हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे ही रहो। तो गाइस सुबह के क्या टाइम हो रहा है घड़ी बाहर है, मैं इसमें देख के बताती हूँ। सुबह के 9:24 हो रहे हैं और मैंने अपना खाना बना लिया है। आज बड़ा बेटा खाना नहीं लेके गया क्योंकि उसको जल्दी जाना था, मगर मेरा खाना बन चुका था। कह रहा नहीं मम्मी मैं नहीं ले जा रहा, मुझे और देर हो जाएगी क्योंकि एक ही रोटी रह गई थी। तो माना नहीं, अब क्या करें। तो गाइस आज मैं पार्क नहीं गई क्योंकि थक रही थी, तो सुबह देर से भी उठी थी। तो बस अब मैं घर का सारा काम वाम कर लेती हूँ और उसके बाद अगर मेरा टाइम रहा ना तो मैं शूट करूँगी, क्योंकि वैसे शूट कर सकती हूँ, इतना टाइम तो होगा। अभी 10 भी नहीं बजे हैं। तो गाइस बस अब मैं थोड़ा घर इधर उधर सामान इधर उधर हो रहा है उसको थोड़ा सुंघवाती हूँ और किचन में जाती हूँ क्या जा ही रही हूँ किचन में। छोटे बेटे की तबीयत ठीक है अब पहले से, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो थोड़ा सा ठीक है। अभी उसको दवाई ना और दिलानी है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। तो अभी उसको दवाई ना और दिलानी है, एक खुराक और दिलाऊंगी ना 3 टाइम की, तो तब जाके थोड़ा अच्छा होगा। तो गाइस बस अब किचन का काम रह गया है, ये करके अपना फिर नहाऊंगी धोऊंगी झाड़ू पोछा करके, क्योंकि आज मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं करा। हमारा घर वैसे ही साफ पड़ा रहता है। तो बस फिर करके मैं नहाऊंगी और फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और वीडियो बना के फिर हॉस्पिटल। तो गाइस आप लोग क्या कर रहे हो? लेडीज़ें तो वही घर में काम कर रही होंगी मेरी तरह, और जेंट्स लोग चले गए होंगे, भैया लोग। तो चलो ठीक है, अब क्या करें, सुबह उठ के डेली का वही रूटीन होता है ना। तो आज मैंने पता है क्या बनाया, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, आज मैंने ना जो वो नहीं होता पनीर टिक्का टाइप सा, पनीर टिक्का सॉरी, तो आज मैंने वो सब्जी बनाई है। दिख रही है, दिख गई? इसमें पनीर, शिमला मिर्च और एक मिनट। तो गाइस बस अब मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं और अब झाड़ू पोछा लगाती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। बेटे को भी बोलती हूँ नहाएगा और फिर वो अपनी पूजा करेगा। बेटे से मिलवाऊं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। एक मिनट, ये मेरा छोटा बेटा है, कल इसकी तबीयत खराब थी। लव हेलो करो, लव लव हेलो करो, हेलो करो, हेलो 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 करो, जल्दी से जल्दी करो। ऐसी है, थोड़ा सा ना अभी ढीला सा हो रहा है तबीयत में। तो क्या करें यार, बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो मम्मियों को परेशानी हो जाती है। क्या करें, मैं ही हूँ उनका सब कुछ, मम्मी भी पापा भी सब कुछ मैं ही हूँ। तो गाइस अब मैं किचन में साफ सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा गैस पे। कल पता है मैं आपको बोल रही थी ना, मैं ज़्यादा परेशान हो गई। तो कल पता है क्या हुआ, जैसे मेट्रो होती है ना ऊपर जाने के लिए, तो आमने सामने ना सीढ़ी थी, राइट में और लेफ्ट में। तो वो जो दोनों सीढ़ियाँ थी ना वो एक ही स्टॉप पे आ रही थी, मतलब अगर मैं इधर से जाती तो भी उसी स्टॉप पे थी, इधर से जाती तो भी उसी स्टॉप पे थी। और जल्दी आने के चक्कर में कि मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं पहले गई राइट में। तो मैंने उनसे पूछा भैया कि मुझे
वो वाली मेट्रो पकड़नी है, कश्मीरी के वो सॉरी राजीव चौक वाली। तो कह रहे इधर से नहीं उधर से मिलेगी, मतलब उसके सामने से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सीढ़ी से नीचे उतरी, नीचे उतरने के बाद मैं सामने वाली सीढ़ी पे चली गई उसके, तो वो भी घूमकर उधर से जाती, मतलब उधर ही जाती है। ऐसे मैंने 3 चक्कर लगाए, 3 बार इधर 3 बार इधर, ठीक है। तो 6 बार सीढ़ी पे मैं चढ़ी हूँ और 6 बार ही उतरी हूँ। फिर एक लड़का आया, तो उसको भी वही, उसको चांदनी चौक जाना था, तो जाएगा तो वो भी उसी मेट्रो में। तो गाइज फिर हमने किसी से पूछा, फिर मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे इस सीढ़ी को छोड़ के मुझे आगे वाली सीढ़ी से जाना था, मतलब माइंड में घूम रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यही होगी, क्योंकि जल्दी के चक्कर में मैं इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, फिर वो लड़का आया, जब मैं तीसरी बार ऊपर वो सॉरी चौथी बार जा रही थी, तो उसने मुझे आवाज मारा नीचे से कि आप नीचे आओ मैम। फिर मैं नीचे आई, तो फिर उसने बोला हमें इधर ये आमने सामने वाली एक ही स्टॉप पे जा रही है, बस हम थोड़ा आगे को चले जाते हैं, ये थोड़ा इधर को हो जाती है। तो फिर मैं अपने आप पे गुस्सा हुई पहले मैं दूसरों पे गुस्सा हो रही थी कि गलत मुझे बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर मैं उस लड़के के साथ गई और फिर मैं सही वाले मतलब जिस स्टैंड पे मैं बार बार आ रही थी ना, उसके सामने वाले पे तब पहुंच गई। तो तब मैंने वहां जाकर मेट्रो पकड़ा, वो और मैं दोनों उसी मेट्रो में गए। तो गाइस कल मेरी ही बेवकूफ़ी से मैं अपने आप को इधर से उधर भगा रही थी। दरअसल जो रामाकृष्णा आश्रम है ना, उस मेट्रो में मैं चढ़ी नहीं, मतलब उस मेट्रो से मैं गई नहीं। तो पहली बार ही गई थी, मगर परसों गई थी तो मैं सही से आ गई थी। पता नहीं कल ही क्या मेरा दिमाग था कि मुझे ये लग रहा था मुझे डांस एकेडमी भी जाना है, अब मुझे बेटे को भी देखना है, तो मैं क्या करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं सीधे घर ही जाऊं। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं सीधे ना घर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बेटे की तबीयत ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। वो तो मुझे घर आके पता चला कि हाँ अब वो पहले से बेटर है। तो गाइस कल मैं ऐसा पागल हो गई, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना मेरा दिमाग घूम जाता है तो कल मेरा वाकई में दिमाग घूम गया था। तो मुझे अपना दिमाग नहीं घुमाना, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा ही है। तो इसलिए मैंने कल अपने आप से वादा किया कि रेनू ऐसे नहीं, ध्यान से काम करना है। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ, इतनी बार मैं मेट्रो में गई हूँ कल ही मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फिलहाल वो लड़का भी चला गया चांदनी चौक से उतर के, और मैं भी कश्मीर गेट उतर गई, थैंक गॉड। नहीं तो अगर वो नहीं बताता मैं घूमती रहती, मगर फिर भी मेरे चल रहा था अंदर कि शायद मैं आगे वाले मुझे सीढ़ी से जाना चाहिए, मगर मैंने दिल की बात नहीं सोची, दिमाग घुमा रहा था मुझे, मैं उसके हिसाब से चल रही थी। तो गाइस थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी हड़बड़ी में काम खराब हो जाते हैं। तो जी किचन भी हो गया, अब मैं बस झाड़ू लगाती हूँ अंदर वाले कमरे में। आज मैंने फेस पे पता है क्या लगाया, टमाटर होता है ना, टमाटर का जो अंदर का होता है, क्योंकि इसमें जो मैंने टमाटर घेरा था ना सब्जी में, उसके ऊपर ऊपर का जो गूदा होता है ना वो घेरा था, बीच का जो निकलता है ना उसमें भी रेड रेड होता है। तो मैंने कहा इसको फेंकने से तो थोड़ा फेस पे लगा लेती हूँ, क्योंकि वो फेस के लिए अच्छा होता है। तो मैंने ऐसे इसकी मसाज कर ली है, उससे थोड़ी ना चमक सी आ जाती है। मगर मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, जब तक ये ठीक नहीं होंगे मुझे शांति नहीं आएगी। मेरा फेस ना इतना अच्छा था ना, इतना स्मूथ था, एकदम सॉफ्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक भी फेस पे धब्बा नहीं था। पता नहीं ये मुझे एकदम से ही क्या हुआ, मैंने बीच में अपनी केयर भी नहीं करी, तो शायद इस वजह से ये हो गया। 4 महीने खाने का काम किया था ना, तो वही किचन से निकलो कमरे में, किचन से निकलो कमरे में, बस यही रूटीन रहा मेरा। तो पता नहीं धूप में निकलने वड़ने से शायद ऐसा हो गया हो, चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ, अपनी झाड़ू निकालती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा झाड़ू, और अब मैं लगाती हूँ ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ।
तो गाइस मैंने सारा काम कर लिया है और मैं नहा के तैयार भी हो गई हूँ। बस अभी 1-2 वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से मैं 12 बजे या 12:15 बजे करीब निकल जाऊँगी। ठीक है, और नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ अभी नाश्ता भी नहीं किया। तो गाइस फिर मैं मिलती हूँ जब मैं जाऊँगी। तो गाइस मैंने शूट कर लिया है, वीडियो बना लिया है और भेज भी दिया है अपलोडिंग करके, आप लोग देख लेना। और अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ क्योंकि मुझे 1-1:15 बजे तक पहुँच जाना है। ठीक है, बस बाहर से ऑटो करती हूँ और सीधा निकलती हूँ। तो गाइस मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और आज ट्रैफिक जाम हो रहा है। कैसे करें, धीरे धीरे करके निकलूँगी, आज देर हो जाएगी मुझको लगता है। 1:15 तक तो पहुँच ही जाऊँगी वैसे, क्या करें। आज मंडे है ना, तो संडे के बाद जब मंडे आता है तो रश होता है दक्षिण साइड में। तो गाइस मैं अब छंटे वालन की साइड से निकल गई हूँ और इधर की साइड में अभी आने वाला है। बस टाइम से पहुँच जाऊँ। ये ना झंडे वाला मंदिर, हाँ ट्रैफिक वाकई में ज़्यादा है। गाइस हॉस्पिटल के पास आ गई, बस आगे ही गेट है। ऑटो वाले भैया ने पहुंचा ही दिया अपने टाइम से। बस आ गई है गेट। ये ना 6 नंबर गेट है, यहाँ पे पूरा सामान मिलता है। तो देखिए मिलती है जो भैया कपड़े अंदर भी है, इसके अंदर गेट के अंदर ले चलो। तो गाइस फोटो अंदर आगे रखिए। आगे 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 सामने डाल दो। गाइस अब बस में रुकने वाली हूँ, भैया के लिए पैसे निकालने। भैया खुले हैं ना 500 रुपये या नहीं? अभी खुले नहीं है। अरे भाई अभी फोन ही नहीं करी क्या आपने? दूसरी सवारी बताई तुम। पेटीएम करते हो? आज पेटीएम वैसे भी मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास दूसरा फ़ोन है। चलो देखती हूँ, किसी से खुला के देती हूँ। उसको खुलाऊँ अभी, दुकान से खुलाती पीछे। तो मैं ये दवाई वाले की दुकान पर खड़ी हूँ, 500 रुपये खुले करा रहे हैं। बेचारे दे रहे हैं भैया। थैंक यू, दे दिए। तो भाई सब मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ क्योंकि देर हो गई है, फिर रास्ता भूल जाते हैं, फिर याद है। वही लिफ्ट के पास आ गई हूँ। तो गाइस आने के बाद मैंने आपको मिलवाया नहीं क्योंकि उस वक्त ना कोई डॉक्टर आए हुए थे पेशेंट के पास, तो इसलिए मैंने दिखाया। तो अब मैं फ्री हूँ, दिखा रही हूँ। देखिए पेशेंट सो रहा है और अभी मैं नीचे गई थी पेशेंट की फ़ाइल लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर जब आए थे ना तो इनकी फ़ाइल ले रहे थे। दरअसल इनका ऑपरेशन ना आज ही था, तो शाम को ही, कल शाम को इनको मना कर दिया होगा क्योंकि मैं भी आई थी ना तो मुझे पता चला। तो कल शाम को ही बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन मतलब आज नहीं होगा, मंडे को, अब ट्यूसडे को होगा। तो इनका ऑपरेशन अब कल है, तो इसलिए फ़ाइल ले गए थे चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें इनकी देख लेते हैं। तो अभी मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे गई थी, तो ऑपरेशन चल रहे थे, तो अभी डॉक्टर बिज़ी थे तो इसलिए इनकी फ़ाइल नहीं दी।
तो नीचे एक भैया हैं जो यहाँ पे भी आए थे। ये आंटी बैठी है ना, इधर लेटी है, पीले रंग की वो पहन की कुर्ती सूट सलवार। तो इनके साथ शायद इनके हस्बैंड ही होंगे वो, तो वो आए हैं। तो वो नीचे बैठे हैं, तो जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो वो हमें बता देंगे कि फ़ाइल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी फ़ाइल लेने के लिए वहाँ गए हैं। तो हमने बोल दिया है कि आप जब अपनी फ़ाइल लेके आओ तो हमें बता देना, फिर हम भी ले आएंगे। तो गाइस बस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, या तो मैं खाना खाऊंगी या कुछ और ही खाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से। तो गाइस अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। आज 6:30 हो गए। उनकी बेटी थोड़ा देर से आई थी, तो मैंने कहा मैं निकल रही हूँ अब। तो वो मुझे जीने में मिल गई थी, तो बस अब फटाफट से मैं भी घर के लिए निकल रही हूँ। तो गाइस अब आरके आश्रम आ गई हूँ, सीढ़ी से ऊपर जा रही हूँ। आज देर हो गई मुझे, पता नहीं डांस क्लास में मैं टाइम पे पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी। ओह माय गॉड लाइन। तो गाइस अब मैं राजीव चौक उतर चुकी हूँ और अब नीचे सीढ़ियों से जाऊँगी और फिर कश्मीरी गेट के लिए। तो गाइस अब हम पुल पंकज से नीचे उतर गए हैं। अब जाऊँगी 10 रुपये का रिक्शा करती हूँ और सीधा डांस एकेडमी। आज देर हो गई, 7:15 तो हो गई अभी शायद, हाँ 7:15 हो गई। मैं उधर देखती हूँ सॉरी भूल जाती है यार, क्या करूँ। सामने रिक्शे वाले हैं, अपने रिक्शे में बैठूंगी, फटाफट से डांस एकेडमी पहुँच जाऊँगी। तो गाइस जब मैं बस में बैठ गई हूँ, अब डांस एकेडमी जा रही हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। हेलो गाइस, अब मैं डांस एकेडमी से घर जा रही हूँ, पसीने पसीने हो रही हूँ। आज मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी। ये भी गाना कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो चलो घर पे मिलती हूँ मैं आपसे फिर। तो हेलो गाइस, मैं हॉस्पिटल से और फिर डांस एकेडमी से सीधा अपने घर आई हूँ और नहा के बस फिर नहाई हूँ और नहाकर कपड़े चेंज करके बैठी हूँ मैं। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी। तो आज तक का सफ़र मेरा यहीं का था, अब कल से नया सफ़र स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ड्यूटी ना अभी जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ना, ऑपरेशन के बाद भी 3-4 दिन बाद तक शायद चले, और आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि वो कितने दिन और आगे ड्यूटी को रखवाते हैं। तो गाइस बस अब मैं खाना खाने जाऊंगी और फिर थोड़ा फ़ोन वोन चलाऊंगी और फिर सो जाऊंगी, क्योंकि कल फिर दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट होगी। थक जाती हूँ यार शाम तक आते आते। और बेटा मेरा जो छोटे वाला है अब उसको आराम है, और बच्चों ने खाना खा लिया मेरे आने से पहले बनाकर, क्योंकि मॉर्निंग में मैं शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बना के रख गई थी, तो वो ज़्यादा सी बनाई थी, शाम तक की थी। तो फिर बच्चों ने आटा गूंदा रखा था, बना के खा लिया। तो शुक्र है ये तो कि बच्चे को बना के खा लेते हैं खाना। अच्छा, तो अब मैं आपसे गुड नाइट बोल रही हूँ, क्योंकि 9 बजने वाले हैं या बज गए हैं। और शब्बा खैर, जो भी कुछ है, बाय बाय व्लॉगिंग विद आर। और गाइस प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों को, जिनको भी आप जानते हो, उनको मेरे व्लॉग के बारे में आप बताएं कि एक दीदी है या मैडम है या जो भी कुछ आपका हो। तो गाइस मेरे व्लॉग के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें कि भाई मेरा भी यूट्यूब चैनल है और मैं कैसे बनाती हूँ। तो आपको धीरे धीरे ही सब चीज़ पसंद आएगी मुझे भी कहाँ आता था कुछ भी। तो बस अब देखिए मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रही हूँ ना,
तो ऐसे ही क्योंकि जब किसी लाइन में आप नए नए आते हो ना तो थोड़ा हिचक सी तो होती है, मगर अभी भी थोड़ी हिचक सी है। जैसे कि मैं मेट्रो में बनाती हूँ ना वीडियो, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई ये ना कहे कि आप मेट्रो में बना रहे हो, फिर इसलिए चुपके से बोलती हूँ। और बाहर आके तो थोड़ा अच्छे से बोल लेती हूँ, मगर बाहर थोड़ा शोर रहता है। तो गाइज़ आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय बाय।